वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि बानी पीटीआई के घर वालों को वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि बानी पीटीआई के घर वालों को अडियाला जेल में मुलाकात न करने दी गई। बानी पीटीआई की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया गया। साहबजादा हामिद रजा, हामिद खान समेत 11 कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं का एहतजाज। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और शफकत अवान को भी हिरासत में ले लिया। गोरखपुर नाके के करीब से पीटीआई के 4 कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। आज उन्होंने कहा था कि अगर मुलाकात हमारी नहीं हुई तो हम यहाँ बैठेंगे। उन्होंने धरना नहीं के पीछे लीमा बाजी ने बड़ा क्लेम भी लिखा कि मैं तब तक हूँगी जब तक मेरे भाई से मेरी मुलाकात नहीं कराई। पथराव हमारे तरफ से नहीं किया गया, न हमने साथियों को कहा है, न हमने धरने की कॉल दी थी, न धरने का कोई ऑर्डर था। हम उनके सपोर्ट में आए थे। ये बहनों की भाई से मुलाकात होनी चाहिए। कहा गया वो ये कि जी वो फैमिली 2 मेंबर और 3 मेंबर को मिलाना चाह रहे और ये कह रहे थे कि 4 मेंबर, लेकिन इसका कंडीशंस का नहीं था। उन्होंने कहा था जी कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिस तरह बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, इस तरह खान साहब की फैमिली की भी मुलाकात हुई। आपके कैमरामैनों को भी हिरासत में लिया गया। आपके सामने गिरफ्तारियां होती रही सारी, आप देखते रहे। मेरे सामने एक गिरफ्तारी हुई, यस बिल्कुल हमारी एक गिरफ्तारी हुई, मैं भी मौजूद था। हामिद रजा साहब भी थे, जुनैद अकबर साहब है, उमर अयूब साहब सामने दूसरे तरफ खड़े हुए उमर अयूब साहब है। इसी बात जानने के हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा हिरासत में लिया गया है किस किस को, और ये भी बताइएगा कि क्यों लिया गया। जी हाँ, गोरखपुर जाने वाले रास्ते पे पुलिस की जानिब से नाका लगाया, फिर दागल पर नाका लगाया गया। पीटीआई के बुकला की आज मुलाकातें थी, फैमिली की मुलाकातें थी। सिर्फ बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई, जबकि पीटीआई के सलमान अकरम राजा की जानिब से जो फहरिस्त दी गई थी उसके मुताबिक किसी की मुलाकात उनके मुताबिक नहीं होने दी गई। और नियाजुल्लाह नियाजी ने इस बात को कहा है कि हमारी जो है वायलेशन की गई है अदालती अहकामात की। इसके बाद बानी पीटीआई की तीनों बहनें यहाँ पे गोरखपुर जब पहुंची तो उन्होंने यहाँ आके धरना दिया और यहाँ कहा कि या हमें गिरफ्तार करें या मुलाकात की इजाजत दें। इसके साथ साथ आलिया हमजा, उमर अयूब और हामिद रजा, आमिर डोगर और दीगर पीटीआई के रहनुमा जो है यहाँ जमा हुए। कारकुन भी मुश्किल थे, लेकिन उमर अयूब की जानिब से कारकुनों को रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान भी 4 कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और पथराव का भी मामला सामने आया। दूसरी जानिब पीटीआई के बानी पीटीआई की तीनों बहनों को पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि आप यहाँ से उठ जाएं, वरना सूरत दिगर हमें मजबूर करें, हम हिरासत में लेंगे, यहाँ धरने की या एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। यूं पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, एक गाड़ी में डाला जिसमें हामिद रजा को भी, आलिया हमजा को भी, तीनों बहनें अलीमा खानम, उस्मा खानम और दीगर तीनों बहनों के साथ 11 कारकुन इस गाड़ी में डालकर जो है ले गए हैं। अब इनको आगे जाके छोड़ दिया जाएगा या इन्हें बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। सदर बैरूनी पुलिस की ये गाड़ी थी जो इन्हें लेके यहाँ से रवाना हुई। मजबूरी तौर पर 17 कारकुनों और रहनुमाओं के यहाँ से हिरासत में ली गया, 4 को मौके पर छोड़ा गया। अभी दीगर के बारे में अभी पुलिस हुकाम की जानिब से वजाहत नहीं दी गई कि उनकी गिरफ्तारी डालेंगे या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कारकुनों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे जमा थी, जो इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ कारकुन यहाँ से डिस्पर्स हुए हैं, कुछ कारकुन जो है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन पीटीआई की जो यहाँ पे मरकजी लीडरशिप आई हुई थी, बैरिस्टर गौर समेत, उमर अयूब समेत, वो यहाँ से जो है जा चुके हैं, लेकिन कुछ कारकुन अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। एसपी सदर नबील खोकर और दीगर थानों की जो नफरी हैं उनकी क़यादत कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा रही और गाड़ियों को भी जो है पूछगछ कर जेल की जानिब जाने की इजाजत दी जा रही है। यूं जेल के इस तरफ जो गोरखपुर और दागल में नाकाबंदी की बायस जो है कारकुनों को जेल की करीब भी नहीं जाने दिया गया और दूर ही जहाँ पे एहतजाज भी हुआ और गिरफ्तारियां भी हुई और इन्हें यहाँ से मुंतकिल भी किया गया है। जी ठीक है बाबर मलिक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। वसी मादनी ज़खायर के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, अपने और मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बनाएगी। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं, आगे बढ़ें, अपने और मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाक फौज के सालार आला जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब।
आर्मी चीफ ने कहा, बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमाया कारी के मौके तलाश करें और तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फौज अपने शराकत दारों और सरमायाकारों के मफादात और सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात करेगी। मुल्क में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की भी यकीनी बनाई जाएगी। सालार ने सरमायाकारों से कहा, आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। आपको यकीन दिलाते हैं, मादनी दौलत से इस्तेफादे के लिए आपकी महारत से फायदा उठाना हमारी इज्तमाई कौमी ख्वाहिश है। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। आर्मी चीफ का कहना था, मादनियात की दौलत से फायदा उठाने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और माहिर कारकुनों की जरूरत है। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को तरबियत के सिलसिले में बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। उन्होंने कबायली अमायदीन की काविशों का एतराफ किया और कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और कारकुनी को फरोग देने में अमायदीन ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के कुदरती वसाइल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन, अमरीका, सऊदी अरब और यूरोप को सरमायाकारी की दावत दे दी। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी ज़खायर इस्तेमाल करके कर्ज से निजात पा सकता है। IMF को खैर बात कह सकता है। पाकिस्तान से अब खाम माल बरामद करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरमायाकारों से कहूंगा, पाकिस्तान से तैयार मसनूआत बरामद करें। Pakistan has been blessed by Allah Almighty infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. और अभी आपको लिए चले वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम आपके तमाम ओछे हथकंडों को और मनफी सियासत, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान सियासत को मुस्तरद करती है। अलीमा खान का माइंस एंड मिनरल बिल को इमरान खान की रिहाई के साथ लिंक करना, उसके साथ मशरूत करना, ये उनकी गंदी जहनीत और एक चोर को हुकूमत के बाजू मरोड़ कर रिहा कराने की एक भोंडी कोशिश है, जिसको हम इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जिस तरह हमेशा अलीमा खान और उनके भाई इमरान खान ने ब्लैकमेल किया, जितने इनके हवारी हैं, जितनी इनकी टीम है, हमेशा इन्होंने ब्लैकमेलिंग की सियासत की है। पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने पहुंचाया और इनकी हरकतों की वजह से यह महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कोई अलग स्टेट है, कोई अलग ही दुनिया है, अलग रियासत है, जहां पर इनकी चलनी होती है, जहां पर इनकी सुनी जाती है और इनकी मनमानी होगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भले हुकूमत आपकी हो, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ चलना होगा। आपकी पॉलिसियां अवाम दुश्मन है। आपकी इन हरकत से पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट पर ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे ले जाएं और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। क्या यही वो इमरान खान का एजेंडा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान दिवालिया बन जाए, सोमालिया बन जाए, श्रीलंका बन जाए? आप इसको कांगो बनाना चाहते हैं? नो, हम आपको ऐसे कभी नहीं करने देंगे। माइंस एंड मिनरल बिल को मशरूत करके इमरान खान और उसकी बहन और तमाम तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत और अपनी गंदी जहनीत का सबूत दिया है। इंशाल्लाह आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, वहां के माहौलियात के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस पर भी आवाज उठाएंगे। दरख्तों की कटाई जारी है, जबकि आपके बिलियन ट्री का कोई जमीन पर नामो निशान नहीं है। माइंस एंड मिनरल में आपने कितने पैसे बनाए, किस किस को ठेके दिए, इस पर भरपूर इंशाल्लाह एक वाइट पेपर हम जारी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर कौन कहां पर माल बना रहा है, किसके पेट फूल रहे हैं, किसके बैंक फूल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस पे एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। हम आपके इस ऐलान को, आपकी इस गंदी सोच को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम आपके इन तमाम ओछे हथकंडों को और मनफी सियासत, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान सियासत को मुस्तरद करती है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल को इस्तेमाल करके कर्ज से निजात पाने का मिशन।
पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले दिन दर्जनों MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। FWO आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड के दरमियान मुआहिदा हुआ। मादनी वसाइल की तलाश के लिए OGDCL और NRL, जबकि MSP और बैरेट गोल्ड ने पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी शराकतदारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। मयार यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और पाकिस्तान, जबकि जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और रूस की GSC कंपनी के दरमियान MOU का तबादला हुआ। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की कंपनी ने MOU पर दस्तखत किए। बलोचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान MOU का तबादला हुआ। और खबर ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की बंदिश से मुताल्लिक बाज़ाबता आगाह कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के एलामिया में बताया गया है कि ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 15 साल तक जारी रहा। इस प्रोग्राम से पाकिस्तान के हजारों तलबा को फायदा पहुंचा। प्रोग्राम से तालीमी तरक्की, सकाफती तबादले को फरोग दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप के दूसरे मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया है। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। बेअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक सकेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद बकूर सिद्दीकी कहते हैं इस शहर में मसाइल की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मकामी होना है। गैर कानूनी डंपरों के मालिक और ड्राइवर भी गैर कानूनी है। बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। कराची में बदअमनी हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी होना है। 52 थानों में 50 थानों में गैर मुकामी SHO है। आजकल जिस तसलसल के साथ कराची में चलने वाले इल्लीगल, जिनकी इजाजतनामे नहीं है, जिस हॉर्स पावर के ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाजत नहीं है। इनके मालिकान गैर मुकामी, इनके ड्राइवर गैर मुकामी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आज बदअमनी के ताने वो दे रहे हैं जो माजी में बदअमनी के सबसे बड़े जिम्मेदार थे। MQM ने माना कि माजी में गलतियां हुई। आपने माजी में हजारों माओं की गोदें उजाड़ी हैं। MQM के अपनी मुर्दा सियासत जगाने के लिए नफरत की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं, और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास। इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि अपनी उस मुर्दा सियासत को जगाने के लिए हम फिर नफरत अंगेज सियासत शुरू करें, तो उसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजाइन करता हूं। MQM के कोई भी आज जो रहनुमा सामने बैठे थे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजाइन करें। आप भी दोबारा इलेक्शन लड़ें, मैं भी इलेक्शन दोबारा लड़ता हूं। पता चल जाएगा कि आपके पास अवाम का मैंडेट है या अवाम का मैंडेट हमारे पास है। आजम स्वाति से उनके बयान पर पार्टी बाज़पुरस करेगी। PTI सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि उनका बयान मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जिसकी कोई अहमियत नहीं। बानी PTI को डील करना होती तो 600 से ज्यादा दिन जेल में क्यों गुजारते। हुकूमत को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। बदकिस्मती से यहाँ मुल्की मफादात में फैसले नहीं किए जाते। आजम स्वाति के बयान पर मैं कोई रद्द अमल नहीं देना चाहता। पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो उनसे पूछेंगे कि किस तनाजुर में उन्होंने ये बयानात दिए। सियासी जमात में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। जिस तरह से मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है उसकी वो अहमियत नहीं है। खान साहब ने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। ये हुकूमत, इनके पीछे अवाम की सपोर्ट ही नहीं है, तो जाहिर है ये कामयाब नहीं हो सकते। बदकिस्मती से मुल्क की मफादात में फैसले नहीं करते और सिर्फ अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए और अपना वक्त गुजारने के लिए हम फैसले करते हैं। मैं बैरून मुल्क हूँ। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं सपोर्टर्स को पता चल गया है, सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। मैंने कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने है। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया। जल्द मंजर आम पर वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आजादी भी और सियासत भी। PTI को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला। अब अकेले रह गए। बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में है। सब ड्रामे और साजिशों का वक्त से पहले बता चुका था।
आगे कौम खुद फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से सबसे बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल असासों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत पर बात हुई। चांग पिंग याओ ने उभरती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, मिस्टर याओ जैसी काबिल कद्र शख्सियात से मुलाकात में तरक्की और मौके की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान जदीद तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ करारदाद कौमी असेंबली में किसी सियासी जमात ने लिफ्ट न कराई। लीगी क़यादत ने कैनाल के खिलाफ करारदाद की हिमायत न करने का दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली ने शबीर बजरानी की कैनाल मुखालिफ करारदाद पर दस्तखत कर दिए थे। ज़राए का कहना है, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया, नून लीग किसी तौर भी पीपल्स पार्टी की कैनाल मुखालिफ करारदाद पर हिमायत नहीं करेगी। PP को करारदाद वापस लेना होगी। ऐवान में MKM ने भी करारदाद की हिमायत न की, लेकिन चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने करारदाद से मुतालिक कोई राब्ता नहीं किया। PTI ने भी कैनाल मुखालिफ करारदाद पर पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी करारदाद पेश न कर सकी तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर गुफ्तगू होगी। नहरों के मामले पर पंजाब की सिंध को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आबपाशी पंजाब काजिम पीरज़ादा कहते हैं, सदर आसिफ जरदारी ने नहरों के मामले पर गो अहेड दिया था। इरसा ने अपने हिस्से का पानी दिया, सिंध के पानी पर कैसे डाका पड़ गया? मामला एक्निक में जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध आए, बातचीत के लिए तैयार हैं। आपने इसके ऊपर गो अहेड दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई। मैंने सुना कि उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर गो अहेड दिया। वहां पे जो एहतजाज हो रहा है, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने मासेस को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये तो अपने हिस्से में से उनको इरसा ने सर्टिफिकेट दिए, सिंध के पानी के ऊपर कैसे डाका पड़ जाएगा। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट जो है एक्निक में जाएगा। लिए ही एक्निक बनाई गई है। उसके अंदर कोई एक जमात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। पंजाब का मौकफ ये है, हम जो चीज कर चुके हैं उसके तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्निक में जाएगा। उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। वो अगर पंजाब तशरीफ लाएं तो मुझे खुशी होगी उनकी मेजबानी करके। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में चिकन महंगी, कराची और लाहौर से फिर भी सस्ती। मुल्तान में चिकन का गोश्त 650 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरी मुसलसल बढ़ती कीमत पर परेशान है। दुकानदार कहते हैं फरोख्त आधी रह गई। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। देखते ही देखते कीमत आसमान से बातें करने लगी। जिंदा मुर्गी का सरकारी रेट 410 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में 520 से 550 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी तरह मुर्गी का गोश्त 640 रुपए से 660 रुपए फी किलो के हिसाब से आम मार्केट में फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत का भी कंट्रोल नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रहे हैं, इनको पूछने वाला है नहीं कोई। हालांकि बड़े गोश्त इसका तकरीबन रेट बराबर ही होता जा रहा है। जहाँ पे पहले बंदा किलो आराम से खरीद सकता था, अब तो खरीदना भी मुश्किल होगा और कभी कभी इंसान खरीद पाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका रेट कम करें ताकि जो गरीब तबका है वो आराम से चीजें खरीद सके। दुकानदारों का कहना है गोश्त महंगा होने से कारोबार पर मनफी असर पड़ा है। लोगों की कुव्वत खरीद कम होने के बायस सेल ना होने के बराबर है। कस्टमर जो आते हैं पहले 2-3 किलो लेते थे, तो अब जब रेट बढ़ने की वजह से ना कस्टमर आधा किलो या 1 किलो या 1 पाव पे आ गया है। मुल्तान शहर में महंगाई माफिया मुर्गी के गोश्त की मन मर्जी के रेट वसूल करके आम शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, एयरवे न्यूज, मुल्तान। सोलर से चलने वाले ट्यूबवेल्स के रुझान में इजाफा हो रहा है। ये सोलर सिस्टम एक से दूसरी जगह भी बआसानी ले जाए जा सकते हैं। किसानों को बिजली और डीजल की मदद में काफी बचत हो रही है। भक्कर से देखिए अब्बास खान की रिपोर्ट। भक्कर के काश्तकारों में पोर्टेबल सोलर सिस्टम ट्यूबवेल मकबूल होने लगे। काश्तकारों का कहना है कि अब इन्हें डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ने की कोई परेशानी नहीं। इसकी जो लागत है तकरीबन 10 से 12 लाख है। ये हम 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-2 साल में तो इसका जो है ना वो खर्च हमने निकाल लिया है।
باقی فری میں استعمال کر رہے ہیں. سولر انرجی سے چلنے والے پورٹیبل ٹیوب ویل سسٹم کو ایک سے دوسری جگہ لے جانا نہایت آسان ہے، جس کو فکس کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں. اس پہ تو 10 منٹ لگتے ہیں. اس کو ایک ایک پن لگی ہوئی ہے سائڈ پہ، وہ نکالی اور پلیٹیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. پورٹیبل سولر سسٹم 10 سے 15 لاکھ میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی لائف 20 سے 25 سال ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عباس خان، ARY نیوز، بھکر. UAE ویزے کے مسئلے حل ہو گئے، پاکستانی اب 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں. UAE سفیر نے گورنر سندھ سے ملاقات میں اعلان کیا. حماد عبید الزہبی نے کہا کہ گورنر انیشیٹو کے تحت جاری منصوبے لائق تحسین ہیں. انہوں نے کامران ٹیسوری کو ویزا سینٹر آنے کی دعوت بھی دی. گورنر سندھ نے سرمایہ کاری کرنے پر UAE کے سفیر کا شکریہ ادا کیا. اور خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر ڈیفنس قیبان اتحاد پر غیر ملکی فوڈ چین پر مشتعل افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف، آگاہ کیجیے. جی بالکل، یہ ڈیفنس قیبان اتحاد پر موجود یہ غیر ملکی فوڈ چین کا ریسٹورینٹ ہے، جہاں پر مشتعل افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی. یہاں پر مشتعل افراد نے نہ صرف یہاں پہ شیشے توڑے، اس کے علاوہ جو اطراف میں موجود گاڑیاں تھیں ان کو بھی نقصان پہنچایا. اس واقعے کے بعد جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ موقع پر پہنچی ہے. DIG ساؤتھ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ متعدد افراد ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے کو پہلے ہی یہ رپورٹ جاری کر دی گئی تھی کہ جو فوڈ چین ہے ان پر اس طرح مشتعل افراد حملہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر اضافی نفری کو تعینات کیا جائے. تاہم پولیس کی جانب سے پہلے اضافی نفری تعینات نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا. تاہم اب پولیس کی جو نفری ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے. متعدد افراد ہیں جو توڑ پھوڑ کرنے والے تھے، ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. شکریہ آپ کا. کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ روی بوپارا ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید. کہتے ہیں کہ انہیں سلمان اقبال اور ٹیم مینجمنٹ نے سپورٹ کیا. مجموعی طور پر اسکواڈ بہت متوازن ہے. امید ہے کھلاڑی پہلے ہی میچ سے اچھا پرفارم کریں گے. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے لیے کراچی کنگز نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں. میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے شروعات تو کی تھی ایز اے پلیئر، لیکن اب وہ کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ بن چکے ہیں. ایز اے پلیئر یو اسٹارٹڈ یور کریئر ان پاکستان سپر لیگ اینڈ ناؤ یو بیکیم اے head coach of Karachi Kings. How has been this journey for you? I've had a lot of support from Salman. It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan cricket, and especially the young ones that are coming through, and even the experienced ones, for those who are not playing for Pakistan at the moment, to get them back into the Pakistan fold. So I think that's important, that we develop players, make them better players. I'd love every player here to go back a better player than when he arrived. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.